बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद वाली जिम्मेदारी राजा राम को दे दी है। कौन है ये राजा राम? बड़ा सवाल। क्या संगठन में बदलाव से बनेगी बात? चुनाव में मिली हार का दोष मुस्लिमों पर मढ़ने तो कभी बीजेपी के खिलाफ बोलने से खफा मायावती भतीजे आकाश आनंद को जमीन पर ला पटकती है, तो फिर कभी मुस्लिमों का भरोसा जीतने के लिए, उनका हमदर्द दिखने के लिए वक्फ बोर्ड पर उनके साथ खड़े रहने की बात कर मायावती अक्सर ही लोगों को चौंकाती रही है। मायावती ने भतीजे को एक बार फिर पार्टी में जगह देने के साथ ही आकाश की जिम्मेदारी अब राजा राम को दिए जाने के फैसले से लोगों को एक बार फिर से चौंका दिया है। कौन है राजा राम जिन पर बीएसपी चीफ मायावती ने भरोसा जताया है? बात करेंगे तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशा। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए और महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राजा राम को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। राजा राम को बहुजन समाज पार्टी के जमीन से जुड़े नेताओं में से एक माना जा रहा है। मायावती ने राजा राम को भतीजे आकाश आनंद वाली जिम्मेदारी देकर बड़ा भरोसा जताया है। साथ ही उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी बसपा सुप्रीमो की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश की 4 बार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अब एक अलग मोड में नजर आ रही है। करीब 1 दशक बाद मायावती फुल एक्शन मोड में है। बहुजन समाज पार्टी के लगातार गिरते वोट बैंक को संभालने के लिए 69 साल की उम्र पार कर चुकी मायावती अब लगातार कदम उठा रही है। पिछले दिनों भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकार और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाकर 69 वर्षीय 69 इयर्स ओल्ड मायावती ने कार्यकर्ताओं को अहम संदेश दिया था। अब पार्टी के लिए जमीन का काम करने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। राजा राम को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर आसीन कर दिया गया है। बीएसपी चीफ मायावती के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि संगठन में ऐसे बदलावों से बहुजन समाज पार्टी से दूर जा रहे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को एकजुट करने में कामयाबी मिल सकती है। राजा राम बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक है। वे पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने जा चुके हैं। साल 2014 से साल 2020 के बीच वे राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यरत थे। 56 वर्षीय राजा राम की बात करें तो वे स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई किए हैं। मायावती ने उन्हें दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें उनकी जिम्मेदारी के बारे में भी बता दिया है।
राजाराम देश के अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में वे मायावती को सीधे रिपोर्ट करेंगे। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मुक्त करने के बाद, उन्हें आकाश से जमीन पर लाने के बाद मायावती ने अब 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की थी। इसमें आनंद कुमार और रामजी गौतम शामिल थे। हालांकि आनंद कुमार के पास पहले से ही काफी अधिक जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया था। अब रामजी गौतम के साथ राजा राम भी इस पद पर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। इसे 69 वर्षीय मायावती के प्रभावी कदम के तौर पर पेश किया जा रहा है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है। मायावती ने बताया कि आकाश आनंद के माफी मांगने के बाद आकाश आनंद को माफ करते हुए पार्टी में वापस ले लिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि आकाश आनंद को अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। मायावती ने अगले 5 माह यानी सितंबर तक बूथ स्तर पर कमिटियों का गठन करने का भी निर्देश दिया है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनाना चाहते हैं तो जमीन पर मजबूत होना होगा। मायावती ने कहा कि कांशीराम काल की तर्ज पर जब जमीन पर संगठन दिखेगा तो हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है।